हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीएस का सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, तो दोस्त आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कृपया जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारे साथ जुट जाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त आज का पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो दोस्त मस्तिष्क का वो भाग जो मोटर नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है दोस्त, वो कौन सा है दोस्त? सेरिबेलम। कौन दोस्त? सेरिबेलम जो है वो मस्तिष्क का वो भाग है जो मोटर नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये क्या करता है दोस्त? आपके जो नियंत्रण होता है, सोचने की क्षमता होती है, उस पर काफ़ी प्रमुखता से अपना प्रभाव डालता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का वह भाग जो मोटर नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है क्या दोस्त? वह है सेरिबेलम। क्या दोस्त? सेरिबेलम। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? सेरिबेलम। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं सेरिबेलम इत्यादि होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का वह भाग जो मोटर नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है दोस्त, वो क्या है? सेरिबेलम। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। एग्रोनोमी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्त एग्रोनोमी जो संबंधित है वो है फसल के अध्ययन से। आप ध्यान रखिएगा, एग्रोनोमी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है दोस्त फसल से। किसके दोस्त? फसल से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फसल। ठीक है दोस्त, एग्रोनोमी फसल के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। पौधे को भोजन संचालन करने वाला ऊतक कौन सा है? तो दोस्त जो पौधे होते हैं उसे जो भोजन पहुंचाता है या भोजन उसके पूरे पौधे के जो पूरे अंग में भोजन का संचालन करता है, वह कौन सा ऊतक है दोस्त? वह है फ्लोएम। कौन सा है दोस्त? फ्लोएम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पौधे के जो जितने भी अंग होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, वहां पर भोजन पहुंचाने का काम करता है। खनिज एवं भोजन जो है उसे पहुंचाने का काम जो ऊतक करता है दोस्त, वो कौन है? फ्लोएम। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात की जाए जो पानी किस ऊतक के द्वारा पौधों में पहुंचाया जाता है? तो दोस्त पानी जो पहुंचाने का काम करता है वो कौन सा ऊतक है दोस्त? जाइलम। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे भोजन संचालन एवं खनिज संचालन की बात की जाए तो वो है फ्लोएम। परंतु आपसे पूछे जल संचालन की बात कि पौधों में जल का संचालन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो वो है दोस्त जाइलम। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दोनों जटिल ऊतक है। तो आप ध्यान रखिएगा फ्लोएम और जाइलम के बारे में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फ्लोएम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो दोस्त जो नियोन लैंप होते हैं इसका आविष्कार किसने किया दोस्त? ये क्या? जॉर्ज क्लाउड। किसने दोस्त? जॉर्ज जो क्लाउड है उन्होंने ही नियोन लैंप का आविष्कार किया। तो आप ध्यान रखिएगा, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया दोस्त? जॉर्ज क्लाउड। इसका आंसर क्या है दोस्त? जॉर्ज क्लाउड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो सेफ्टी लैंप होते हैं उसका आविष्कार किसने किया? तो दोस्त जो सेफ्टी लैंप होते हैं उसका आविष्कार किसने किया दोस्त? वो क्या? हेम्फ्री डेवी। किसने दोस्त? हेम्फ्री डेवी। आपसे पूछे नियोन लैंप तो जॉर्ज क्लाउड। परंतु यदि आपसे पूछे कि जो सेफ्टी लैंप होते हैं उसका आविष्कार किसने किया? तो जॉर्ज क्लाउड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो दोस्त जिस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है वो कौन सा है दोस्त? वह है हीलियम। आप ध्यान रखिएगा, हीलियम का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, जितने भी अक्रिय गैस है, बात की जाए अक्रिय गैस, तो उसका गलनांक सबसे कम होता है। जितने भी अक्रिय गैस हैं उसका गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है दोस्त, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन इत्यादि सभी क्या हैं? सभी अक्रिय गैस हैं, रेडोन। तो ये सब का जो गलनांक होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। साथ ही दोस्त पारा का भी गलनांक काफ़ी कम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, बात की जाए दोस्त जो अक्रिय गैस की बात की जाए तो अक्रिय गैस जो है किस समूह में आते हैं? तो दोस्त अक्रिय जो
गैस है इसे किस समूह में रखा गया दोस्त? ये 18 जो समूह होते हैं उसमें रखा गया। आप ध्यान रखिएगा, जो अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो आवर्त सारणी के जो 18 समूह है, 18वां में अक्रिय गैसों को रखा गया है। बात की जाए हेलोजन धातु को, तो वो रखा गया है 17वां समूह में। किसमें दोस्त? 17वां समूह में। तो किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है दोस्त? वो है हीलियम। साथ ही दोस्त आर्गन जो अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि कौन सा अक्रिय गैस सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है, तो वो है आर्गन। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी होती है? वो होती है रेडोन। और साथ ही दोस्त वायुमंडल में रेडोन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्त, तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। सल्फर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त सल्फर जो होते हैं उसका रासायनिक नाम है ब्रिमस्टोन। क्या दोस्त? ब्रिमस्टोन। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि सल्फर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या है दोस्त? ब्रिमस्टोन, जिसे हम एस से सूचित करते हैं। किसे दोस्त? एस से सूचित करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सल्फर का रासायनिक नाम ब्रिमस्टोन है। सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सल्फर को क्या कहते हैं दोस्त? गंधक कहते हैं। साथ ही दोस्त अब ध्यान रखिएगा, रबड़ जो बनाते हैं, रबड़ बनाते समय बल्बनीकरण के समय सल्फर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? ब्रिमस्टोन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्त जो पारा होते हैं उसका परमाणु क्रमांक होता है 80। कितना दोस्त? 80। आप ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो परमाणु क्रमांक होते हैं तत्वों का, उन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना भी है। तो पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्त? 80। दोस्त आप कम से कम 1 से 30 तक जितने भी तत्व हैं उनका कम से कम आप जो परमाणु क्रमांक है वो याद रखिएगा। साथ ही दोस्त जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पारा की बात की जाए, सीसा की बात की जाए, सोना की बात की जाए, प्लेटिनियम, ये से काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व हैं। तो इन्हें तो आप याद कीजिएगा ही, लेकिन आप कम से कम 1 से 30 तक कम से कम याद रखिए। ठीक है दोस्त, हाइड्रोजन से कम आप 30 तक जो है, जिंक तक कम से कम वहाँ तक याद रखिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर तक अक्सर परमाणु क्रमांक पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्त, पारा का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्त? यह है 80। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हेलोजन धातुओं को समूह कितना में रखा गया है? तो दोस्त जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बता चुका हूं कि जो हेलोजन धातु है उसे 17 समूह में रखा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 17। क्या है दोस्त? 17। हेलोजन धातुओं को कौन सा समूह में रखा गया दोस्त? यह है 17। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या है? ये सभी हेलोजन धातु है। आप ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? ये सभी जो है हेलोजन समूह है, हेलोजन धातु है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? 17। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 9। पानी में उच्चतम विलेयता वाली गैस कौन सी है? तो दोस्त पानी में जो उच्चतम विलेयता वाली गैस है वो है अमोनिया। आप ध्यान रखिएगा, अमोनिया जो होते हैं वो उच्चतम विलेयता वाली गैस होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमोनिया। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है दोस्त? NH3। क्या होता है दोस्त? अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3। तो आप ध्यान रखिएगा, पानी में उच्चतम विलेयता वाली गैस है अमोनिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। चिकुनगुनिया का वाहक क्या होता है? तो दोस्त चिकुनगुनिया किसके माध्यम से होता है? इसका वाहक मुख्य रूप से जो वेक्टर होते हैं वो क्या है? तो वह है दोस्त विषाणु। आप ध्यान रखिएगा, चिकुनगुनिया के कारण, चिकुनगुनिया जो होता है विषाणु के कारण होता है। चिकुनगुनिया क्या होता है दोस्त? ये इसमें बुखार आने लगता है, काफ़ी शरीर का तापमान जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, तो चिकुनगुनिया क्या है, किसके कारण होता है दोस्त? ये विषाणु के कारण होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? विषाणु। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। मेसोन कण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त मेसोन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि, ये सब क्या है? एक कण है
तो ध्यान रखिएगा, मेसोन जो कण है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्त? ये किया गया युकावा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? युकावा के द्वारा। साथ ही दोस्त जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन। बात की जाए प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन। बात की जाए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का चैडविक, जैसा कि आप सभी जानते हैं। साथ ही दोस्त जो पॉजिट्रॉन है उसका आविष्कार किसने किया दोस्त? वो क्या? एंडरसन ने। तो अब ध्यान रखिएगा, बात की जाए यदि आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो जे थॉमसन। बात की जाए प्रोटॉन का, तो गोल्डस्टीन। बात की जाए न्यूट्रॉन का, तो वो कौन है दोस्त? वह है चैडविक। और बात की जाए पॉजिट्रॉन का, तो वह है एंडरसन। तो मेसोन कण का आविष्कार युकावा के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या है दोस्त? युकावा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो दोस्त जितने भी पदार्थ हैं उसके अणुओं के बीच के जो आकर्षण बल होते हैं उसे कहते हैं आसंजक बल। क्या दोस्त? आसंजक बल। आप ध्यान रखिएगा, विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उसके बीच जो बल लगते हैं, आकर्षण बल जो लगता है, उसे हम कहते हैं असंजक बल। क्या कहते हैं दोस्त? असंजक बल। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? असंजक बल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। समुद्र तल से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त समुद्र तल से यदि हम ऊपर कोई वस्तु देखें तो पनडुब्बी में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो क्या दोस्त? वह है पेरिस्कोप। क्या दोस्त? पेरिस्कोप। आप ध्यान रखिएगा, पनडुब्बी में जो रहता है वो कौन सा यंत्र रहता है दोस्त? पेरिस्कोप। आप ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से यदि समुद्र के अंदर से हम बाहर की ओर देखें वस्तु को, तो जो पनडुब्बी में लगा यंत्र होता है उसमें होता है पेरिस्कोप। क्या दोस्त? पेरिस्कोप। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पेरिस्कोप। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त समुद्र की गहराई को मापने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पेरिस्कोप। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 14। मशीन गंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त मशीन गंज जो होता है इसका आविष्कार जो किया गया दोस्त, ये किया गया जेम्स फलक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? जेम्स फलक। आप ध्यान रखिएगा, मशीन गंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्त? ये किया गया जेम्स फलक। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जेम्स फलक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। मानव के शरीर का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? तो दोस्त मानव के शरीर का जो दाहिना भाग होते हैं, जो राइट पार्ट होते हैं, वो किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है दोस्त? वो अशुद्ध रक्त। आप ध्यान रखिएगा, मानव के शरीर का दाहिना भाग जो प्राप्त करता है रक्त वो होता है अशुद्ध। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? अशुद्ध। आप ध्यान रखिएगा, मानव के शरीर का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? तो है अशुद्ध रक्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। एम्बिलिका ओफिसिलासिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्त एम्बिलिका ओफिसिलासिस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्त? ये जो साइंटिफिक नेम है ये है आंवला का। किसका दोस्त? आंवला। आप ध्यान रखिएगा, जो आंवला है उसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है एम्बिलिका ओफिसिलासिस। तो जो जितने भी वैज्ञानिक नाम है इंपॉर्टेंट, उसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्त आम का, तो आम का क्या होता है? मैंगो फेरा इंडिका, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बात की जाए मोर का, तो मोर का क्या होता है? पावो क्रिस्टस। बात की जाए मनुष्य का, तो मनुष्य का होमो सैपियंस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है उन्हें आप अवश्य रट लें, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं और आने की संभावना भी है। आप विश्वास नहीं हो तो कृपया जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हें देख लें साइंस के, उसमें अक्सर सवाल पूछे गए हैं साइंटिफिक नेम। तो आप ध्यान रखिएगा, एम्बिलिका ओफिसिलासिस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्त? ये है आंवला का। इसका आंसर क्या है दोस्त? आंवला। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। कौन से गैर फूल वाले बीजाणु वाले पौधे में जड़ें पाई जाती है? तो दोस्त कौन सी है जिसमें फूल तो नहीं पाई जाती है परंतु जड़ें पाई जाती है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, फर्न एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज फूल तो नहीं पाया जाता है परंतु जड़ें अवश्य पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कौन से गैर फूल वाले बीजाणु वाले पौधे में जड़ें पाई जाती है दोस्त? तो वह है फर्न। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फर्न। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। ऑप्टिकल फाइबर
प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्त जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त? वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किस पर दोस्त? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसा कि आप सभी जानते हैं मृग मृच्छिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्त? यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? तो दोस्त जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उसका आविष्कार किया जेम्स देवर। किसने दोस्त? जेम्स देवर। माफ कीजिए दोस्त, यहाँ जेम्स होना चाहिए, जेम्स देवर। ठीक है दोस्त, तो थर्मस जो फ्लास्क होते हैं इसका आविष्कार किसने किया दोस्त? ये किया है जेम्स देवर। तो आप ध्यान रखिएगा, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार जेम्स देवर ने किया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? जेम्स देवर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। ग्रह का गति का नियम किसने दिया? तो दोस्त ग्रह का गति का नियम जिसने दिया वो है केपलर। आप ध्यान रखिएगा, यदि पूछे कि ग्रह का गति का नियम किसने दिया तो केपलर ने। और ग्रह का गति का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो भी केपलर के नियम पर ही। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि ग्रह का गति का नियम का जो प्रतिपादन किया है किस वैज्ञानिक ने, तो वो था केपलर। साथ ही यदि आपसे पूछे कि ग्रह का गति का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो है केपलर। इसका आंसर क्या है दोस्त? केपलर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्त सोडा वाटर, जो सोडा वाटर है इसका आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्त? जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो सोडा वाटर होते हैं उसका आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया। साथ ही दोस्त सोडा वाटर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्त? यह है जोसेफ प्रिस्टले। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त ऑक्सीजन का आविष्कार भी जोसेफ प्रिस्टले एवं सिल्ले ने मिलकर किया था। तो सोडा वाटर का आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या है दोस्त? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो कृपया जितने भी फ्रेंड हैं वो हमारे साथ और भी जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें ताकि हमारे साथ जुट पाएँ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्त रेडियो जो धर्मिता मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्त? वह है गीगा काउंटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? गीगा काउंटर के द्वारा रेडियो धर्मिता को मापा जाता है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? गीगा काउंटर। साथ ही दोस्त रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो दोस्त जो रेडियो धर्मिता था इसका आविष्कार किया था हेनरी बेकरल। किसने दोस्त? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गीगा काउंटर। रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापा जाता है? तो गीगा काउंटर के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। जर्मन सिल्वर में चांदी का मात्रा कितना होता है? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में चांदी का जो मात्रा वो होता है 0%। नाम से पता चलता है कि जर्मन सिल्वर, इसमें लगता है कि अधिक से अधिक मात्रा चांदी का ही होगा, परंतु दोस्त बड़ा सस्पेंशन सवाल है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दें तो कृपया आप फंस जाइएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें चांदी का मात्रा बिल्कुल नहीं होता है, 0% के बराबर। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जर्मन सिल्वर में चांदी का मात्रा कितना होता है दोस्त, वो होता है 0%। कितना दोस्त? 0%। तो अच्छी तरह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त जो बुलेट प्रूफ खिड़की होते हैं उसे बनाने के लिए जिस पॉलीमर का हम उपयोग करते हैं दोस्त वो क्या है? पॉलीकार्बोनेट। आप ध्यान रखिएगा, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए जिस पॉलीमर का उपयोग करते हैं वो क्या है दोस्त? वह है पॉलीकार्बोनेट। क्या दोस्त? पॉलीकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पॉलीकार्बोनेट। आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है दोस्त, वह है पॉलीकार्बोनेट। साथ ही दोस्त जो बरसाती जो कपड़े होते हैं उसे भी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? पॉलीकार्बोनेट।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। डीपीटी टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो दोस्त डीपीटी टीका जिसके बचाव के लिए, जिस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है वो क्या है दोस्त? वह है डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टेटनस। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, डीपीटी इसका फुल फॉर्म ही होता है डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, टेटनस। तो आप ध्यान रखिएगा डीपीटी टीका किसके लिए दिया जाता है दोस्त? तो ये दिया जाता है किस रोग के बचाव के लिए? तो ये दिया जाता है डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टेटनस। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डिप्थीरिया, वुपिंग कफ और टेटनस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। मैमथ किसका पूर्वज है? तो दोस्त मैमथ जो है वो किसका पूर्वज है दोस्त? वह है हाथी का। ध्यान रखिएगा मैमथ किसका एंसेस्टर है? तो दोस्त वो है हाथी का। मैमथ जो था वो हाथी का ही पूर्वज है। जिसको जो आप हाथी देखते हैं तो इसका पूर्वज क्या था? मैमथ। जिसे हम हाथी कहते हैं उसे पहले मैमथ के नाम से जाना जाता था। तो आप ध्यान रखिएगा मैमथ हाथी का पूर्वज है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हाथी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। हाइड्रोफाइट क्या होता है? तो दोस्त हाइड्रोफाइट जो होता है वो एक जलीय पौधा होता है। क्या होता है दोस्त? जलीय पौधा। आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोफाइट क्या होता है दोस्त? वो है एक जलीय पौधा। जल के द्वारा उत्पन्न हुए पौधे को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो पौधा जल के माध्यम से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट क्या है दोस्त? एक जलीय पौधा। इसका आंसर क्या है दोस्त? एक जलीय पौधा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्त जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसका आविष्कार किया एनरिको फर्मी। किसने दोस्त? एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया दोस्त? एनरिको फर्मी। इसका आंसर क्या है दोस्त? एनरिको फर्मी। जैसा कि आप सभी जानते हैं परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम इत्यादि का प्रयोग होता है। तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया एनरिको फर्मी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। समय मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्त समय जो मापते हैं उस उपकरण को क्या कहा जाता है? तो वो है क्रोनोमीटर। आप ध्यान रखिएगा क्रोनोमीटर के द्वारा समय मापा जाता है। तो समय मापने वाले उपकरण को हम कहते हैं क्रोनोमीटर। किसे दोस्त? क्रोनोमीटर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका जाएगा क्रोनोमीटर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। एक आदर्श तरल पदार्थ की सांद्रता क्या होती है? तो दोस्त एक आदर्श तरल पदार्थ की जो सांद्रता होती है वो हमेशा 0 होती है। अब ध्यान रखिएगा एक आदर्श तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ हो, उसकी सांद्रता क्या होती है? तो दोस्त उसकी जो सांद्रता होती है वो होती है 0। कितनी दोस्त? 0। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 0। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। साथ ही दोस्त यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए फ्रेंड हैं साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दें और साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट भी करें और साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि आप हमारे पुराने जो वीडियो हैं उसे नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और जो भी पुराने वीडियो हैं उन्हें देखें और उसका लाभ लें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।